Subscribe now. Press the bell icon. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद भूषण के यूट्यूब चैनल पर। राजस्थान अध्यापक पत्ता परीक्षा के लिए ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट पेपर है। आज का हमारा टॉपिक है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जो आपके लेवल 1 कक्षा 1 से 5 के लिए हेल्पफुल होगी। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। 1930 ईस्वी से भारत में निम्न में से प्रवृत्ति का प्रचलन हुआ। इनमें से आपको बताना है 1930 ईस्वी में भारत में निम्न में से किस प्रवृत्ति का प्रचलन हुआ। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। बाल विकास का अध्ययन प्रारंभ हुआ आपका 1930 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस सिद्धांत की यह मान्यता है कि एक ज्ञान या अधिगम की प्राप्ति किसी समस्या के समग्रता के साथ प्रत्यक्षीकरण व समाधान के लिए तर्क व समझ के उपयोग से होती है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, गेस्टाल्ट सिद्धांत। इसे अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। व्यक्तित्व मापन की परिस्थिति परीक्षण विधि के जनक माने जाते हैं। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, होडसोर्न एवं मे। परिस्थिति परीक्षण व विधि व्यवहार परीक्षण का ही अंग है। व्यक्तित्व मापन की परिस्थिति परीक्षण विधि के जनक आपके होडसोर्न एवं मे। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले एक अपडेट, अगर आप नए हैं हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो एक लाइक ज़रूर करें। विकास का अर्थ परिपक्वात्मक परिवर्तनों से है जो जीवधारी के जीवन में समय के साथ घटित होती है। उपर्युक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो विकास का अर्थ परिपक्वात्मक परिवर्तनों से है जो जीवधारी के जीवन में समय के साथ घटित होती है। ये परिभाषा राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, लाबार्बा की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कॉलेसनिक ने विकास की मध्य बाल्यकाल अवस्थाएं बताई हैं। 4 से 9 वर्ष, 5 से 9 वर्ष, 2 ऑप्शन आपके नीचे, 7 से 9 वर्ष और 8 से 10 वर्ष। तो कॉलेसनिक ने विकास की मध्य बाल्यकाल अवस्थाएं 8 से 10 वर्ष बताई हैं। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बाल्यावस्था को छद्म परिपक्वता काल मानने वाले विद्वान हैं। तो बाल्यावस्था को छद्म परिपक्वता काल मानने वाले विद्वान आपके राइट आंसर ए हो जाएगा, रास जी हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नवीन कौशलों एवं क्षमताओं के विकास की दृष्टि से स्वर्णिम काल मानी जाने वाली अवस्था है। तो नवीन कौशलों एवं क्षमताओं के विकास की दृष्टि से स्वर्णिम काल मानी जाने वाली अवस्था बाल्यावस्था होती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बाल अंतर्बोध परीक्षण में चित्रों की संख्या होती है। तो बाल अंतर्बोध परीक्षण में चित्रों की संख्या 10 होती है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। इसमें आपके 10 चित्र जानवरों के होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बालकों में सृजनशीलता का विकास विद्यालय शिक्षा का अहम उद्देश्य होना चाहिए। स्पीड टेस्ट है तो थोड़ा तेजी से करेंगे। बालकों में सृजनशीलता का विकास विद्यालय शिक्षा का अहम उद्देश्य होना चाहिए। तो ये उपयुक्त सभी होने चाहिए उद्देश्य आपके। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। इससे बालकों का बौद्धिक संबलीकरण होता है, इससे क्षमता संवर्धन होता है, इससे अधिगम संवर्धन होता है। ये सभी उद्देश्य आपके बालकों में सृजनशीलता का विकास विद्यालय शिक्षा का अहम उद्देश्य के लिए होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जीवन का अनोखा काल किस अवस्था को माना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह, बहुत बार पूछा गया एग्जामों में।
राइट आंसर आपका सी हो जाएगा बाल्यावस्था। कोल व ब्रूस ने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा। एक क्वेश्चन आपका ये भी बन गया कि किसने कहा, तो कोल और ब्रूस ने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विकास की गति धीमी निम्न में से कौन सी अवस्था में होती है? तो विकास की गति धीमी कौन सी अवस्था में होती है? राइट आंसर आपका बी हो जाएगा बाल्यावस्था में। और आपका शैशवावस्था में तीव्र होती है, ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है कि किस अवस्था में तीव्र होती है। अब बाल्यावस्था में धीमी होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण किसने प्रकाशित किया? तो भारत में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण डॉक्टर राइस ने प्रकाशित किया। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगर भारत में सामूहिक भाषात्मक बुद्धि परीक्षण पूछी जाए तो आपका प्रोफेसर उदय शंकर ने तैयार किया था। तो ये आपका यहाँ आपका सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण की बात करी गई थी भारत में। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अपनी टीम के हार जाने पर टेलीविज़न को तोड़ना कहा जाएगा? तो अपनी टीम के हार जाने पर टेलीविज़न को तोड़ना आक्रामकता आपका राइट आंसर बी हो जाएगा आक्रामकता, क्योंकि अपने क्रोधपूर्ण व्यवहार को हिंसात्मक तरीके से व्यक्त करना आपका आक्रामकता होता है। जैसे अगर पत्नी अगर किसी कपड़े को कूट कूट धो रही है तो वो आपका आक्रामकता के कारण करती है ऐसा, अपने गुस्से को कपड़े पर निकालती है। या घर में कोई बच्चा गुस्से से बर्तन फेंक देता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यूँ समझ लीजिए कि कोई नुकसान कर लेना ही आपका आक्रामकता कहलाता है। निम्न में से कौन सा विकास को प्रभावित करने वाला माता संबंधी कारक है? तीन में से विकास को प्रभावित करने वाला माता संबंधी कारक ये सभी हैं। आपके राइट आंसर डी हो जाएगा पोषण, संक्रमण, अंतःस्रावी कारक। ये सभी विकास को प्रभावित करने वाले माता संबंधी कारक हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वंशानुक्रम का प्रभाव किस आयु तक रहता है? तो वंशानुक्रम का प्रभाव आपका आजीवन तक रहता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सी वातावरण निर्माण की विधि मानी जाती है? तो इनमें से आपको बताना है वातावरण की निर्माण की विधि कौन सी है। तो ये सभी आपका राइट आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। पारिवारिक परिवेश, उत्तम शिक्षा, बालक को समझाना, ये सभी आपके वातावरण निर्माण की विधि मानी जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आदतों, एक ज्ञान और अभिवृत्तियों को अर्जित करना ही अधिगम है। अधिगम की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? तो आदतों, एक ज्ञान और अभिवृत्तियों को अर्जित करना ही अधिगम है। अधिगम की यह परिभाषा क्रो द्वारा दी गई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रतिभाशाली बालक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो प्रतिभाशाली बालक के संबंध में ये कथन आपके चारों दिए गए हैं। आशा करता हूँ कि अब तक आप पढ़ लिए होंगे। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। प्रतिभाशाली बालक कुशाग्र बुद्धि, अद्भुत कार्य कुशल व संवेगिक दृष्टि से सुदृढ़ होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निदानात्मक शिक्षण का आयोजन किया जाना चाहिए। तो निदानात्मक शिक्षण का आयोजन पिछड़े छात्रों के लिए किया जाना चाहिए। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मूल्यांकन करना किसी वस्तु या प्रक्रिया के महत्व को निर्धारित करना यह कथन है। तो मूल्यांकन करना किसी वस्तु या प्रक्रिया के महत्व को निर्धारित करना आपका टारगर्सन तथा
एडम्स का कथन है। राइट आंसर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्नावली व्यक्तित्व परीक्षण की निम्न में से कौन सी विधि है? तो प्रश्नावली व्यक्तित्व परीक्षण की निम्न में से कौन सी विधि इनमें से आपको बताना है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, अप्रक्षेपी। प्रश्नावली व्यक्तित्व परीक्षण की अप्रक्षेपी विधि है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पिछड़े बालक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पिछड़े बालक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, उस बालक की शैक्षिक उपलब्धि सामान्य से कम रहती है। ये आपका पिछड़े बालक के संबंध में कथन आपका सत्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 14 वर्ष तक के बालकों की निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था के निर्देश हैं? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 14 वर्ष तक के बालकों की निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था? राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, अनुच्छेद 45 में यह व्यवस्था की गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चयन प्रश्न में शामिल नहीं है, तो चयन प्रश्न में शामिल नहीं है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, रिक्त स्थान पूर्ति प्रश्न। ये प्रत्यास्मरण प्रकार के प्रश्न होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बीएफ स्किनर ने कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो बीएफ स्किनर ने कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत प्रतिपादन किया। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, बीएफ स्किनर ने कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो ये आपका कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत प्रतिपादन किया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। थॉर्नडाइक द्वारा अपने सिद्धांत के प्रतिपादन में किस पशु का या पक्षी का प्रयोग किया? तीन में से आपको बताना है थॉर्नडाइक द्वारा अपने सिद्धांत के प्रतिपादन में किस पशु पक्षी का प्रयोग किया गया। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, बिल्ली। और थॉर्नडाइक आपके अमेरिका के विद्वान हैं। 1913 ईस्वी में इन्होंने प्रयत्न व त्रुटि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये भी एग्जाम में आपका बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, प्रयत्न व त्रुटि के सिद्धांत। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा बालकों में चिंतन का प्रतीक है? तीन में से कौन सा बालकों में चिंतन का प्रतीक है? तो उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। भाषा, मांसपेशियां, मस्तिष्क, ये सभी बालकों में चिंतन का प्रतीक हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है। तो एनसीएफ 2005 में कला शिक्षक को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य, आपके ये दोनों उद्देश्य होने चाहिए। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना, ये आपके एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का मुख्य उद्देश्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय पटचर्या रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया जाता है, क्योंकि? तो राष्ट्रीय पटचर्या रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया जाता है। तो ये आपके सभी तीनों कथनों का समर्थन, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। इनमें से सभी बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया जाता है। यह तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करे, भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे न छूट जाए। यह बालकों को अपने पर विश्वास के लिए प्रोत्साहन देगा। तो राष्ट्रीय पटचर्या रूपरेखा 2005 बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस विद्वान की मनोवैज्ञानिक विचारधाराओं का विकासवादी मनोविज्ञान नाम दिया गया?
तो निम्न में से किस विद्वान की मनोवैज्ञानिक विचारधाराओं का विकासवादी मनोविज्ञान नाम दिया गया? तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा पियाजे। पियाजे आपके स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक हैं। इस सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।